हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के आगे का सेक्शन। मैं छोटे छोटे वीडियोस ला रही हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में परसेंटेज का एकदम बेसिक देखा और परसेंटेज का मतलब समझा कि परसेंटम से वो आया है, कैसे आया है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। आज हम मुख्य रूप से 5 और स्टेप आगे देखेंगे जो कि परसेंटेज के चैप्टर को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे तो परसेंटेज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे वो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। हम लो लेवल से हायर लेवल तक जो है परसेंटेज के चैप्टर का सारा क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। चलिए वीडियो को और ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए हम चलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट सेक्शन पे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और ज्यादा ट्रिक्स और टिप्स जो कि परसेंटेज को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंट वे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने कुछ टाइप्स ले लिए हैं, 4-5 तरह के टाइप्स ले लिए हैं। मैंने बेसिकली आज के टॉपिक में जो है 5 टाइप्स लिए हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने 5 एग्जाम्पल के साथ में ले लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि प्रतिशत में निकालना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, तो हम यहाँ पे जो है एक्स वाई का, यहाँ एक तुलना हो रही है। हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो वाई का, जिसका भी का होगा, जिसका तुलना होगा वह नीचे होगा, यानी एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स बटे वाई और प्रतिशत यानी 100 से गुना कर देंगे। मैंने कल ही बताया है कि हम यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होते हैं या डायरेक्टली बहुत कम ही एग्जाम ऐसा है जिसमें इस तरह का इतना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हाँ, किसी क्वेश्चन का ये पार्ट ज़रूर हो सकता है, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 42-56 का कितना प्रतिशत है, तो 42 जिसका की तुलना हो रहा है जिससे, 56 का जो का रहेगा वो नीचे रहेगा और गुना हम 100 कर देंगे। जैसे कि 42-56 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि 14 के पाड़ में ये दोनों आता है 3 और 4 बार में, और 4 से यह 25 बार में जाता है, तो 75% हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्ट इसको देख करके आंसर माइंड में आ जाता है कि कितना परसेंट है। तो हम जान रहे हैं कि 14 के पाड़ा में अगर दोनों आ रहा है, ये 4 बार में आ रहा है, तो हमने कल देखा था कि 4 भागा यानी कि 4 भाग है 100 का, और इसमें से 3 भाग ऑलरेडी ये है 42, तो 14 14 14 14 14 यानी कि ये 4 भाग जो है 56 का है, तो इसका 3 भाग क्या होगा 42, और 3 भाग का मतलब क्या होता है 75%। तो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि हम एक चैप्टर अगर बनाते हैं तो उससे हमारा 5-6 चैप्टर क्लियर हो जाता है। हमने अभी देखा कि परसेंटेज का चैप्टर से जो है फ्रैक्शन कंप्लीटली रिलेटेड है, या कह सकते हैं हम कि फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज का ही पार्ट है या परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन का ही पार्ट है। ये दोनों चैप्टर अलग है नहीं, ये दोनों सिमिलर चैप्टर हैं। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर जिसका जिससे तुलना करेंगे, जैसे जिसका का वाला वर्ड जहाँ भी आता है 56 का, तो वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 25-75 का कितना प्रतिशत है, तो हम देख रहे हैं कि 75 25 में कॉमन है, 25 से 3 बार में जाता है, यानी ऊपर 1, यानी कि ये 3 भाग 1/3। कल ही हमने देखा था 33/1/3% जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। ये परसेंटेज ऐसे होते हैं जो कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और एग्जाम में हर जगह जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम टाइप अपना देख लेते हैं कि ए का x प्रतिशत बराबर बी का y प्रतिशत बराबर सी का z प्रतिशत, यानी कि यहाँ 3 राशि की तुलना हो रही है। तो ए का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। जब भी यहाँ 3 राशि की तुलना होगी तो उसका जो है परसेंटेज की भी तुलना होगी, प्रतिशत की भी अनुपात के रूप में तुलना होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी 3 राशि है, लेकिन इस तीनों में एक कॉमन फैक्टर, कॉमन कड़ी है, कह सकते हैं बी, यानी बी ए के इतना प्रतिशत है और यहाँ पे बी का 15%, सी का 12% है। हम यहाँ देख लेते हैं कि 3 राशि की यहाँ तुलना हो रही है, तो सबसे पहले हम 2 का तुलना करेंगे। तो ए बटे बी जब हम करेंगे, ए बटे बी जब हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/18 और 1/24। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है और ND DN का फॉर्म होता है ND। तो यहाँ
नीचे वाले का जो न्यूमरेटर है वो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है। अंश और हर का जो रूल है वह हम यहाँ लगाते हैं, NDDN हो जाता है। ये आप लोग तो यहाँ पर जो है 24/18 हमारा हो जाएगा। ये सब बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहाँ पर ये हमारे माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। और जब तक हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो आगे अनदर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टोटली टाइम वेस्टेज होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ 4 और 3 बार में, यानी 4 और 3 आ गया हमारा A/B। इसी तरह से B और C के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो B/C निकालेंगे हम, क्योंकि हम जान रहे हैं कि A और C का रिलेशन निकालना है तो उसके लिए जो बीच का पार्ट है उसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो B का C से रेशियो निकाल लेंगे हम। तो B का आ गया आपका 15% यानी 1/15 और C का हो गया 1/12। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 12/15। फिर हमने NDDN लगाया 3 से 4 और 5 बार में, यानी 4/5 हो गया B/C। इस तरह से हम कुछ बेसिक रूल्स है जिसको कि हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया नहीं है, मुझे बेसिक समझाना है। अभी 5 फॉर्मूले ही लिए हैं मैंने, ये फॉर्मूला कह सकते हैं या इसको कैलकुलेशन के इजी ट्रिक्स एंड टिप्स कह सकते हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ मैंने इसको पहला स्टेप सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ बताया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है अंश हर के नियम में भी कंफ्यूज रहते हैं। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, या अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, इसमें तक कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ हमें A और C का रिलेशन निकालना होता है, या फिर 4 कोई राशि दे दी जाती है A B C D और चारों में से पहले का चौथे से जो है रिलेशन निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम अपना तीसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो भी सेम वैसा ही है। हमने यहाँ 3 राशि देखी थी, यहाँ 2 राशि है A/B। तो इसका जो प्रतिशत है, यानी कि A का X% होगा, B का Y% होगा। तो अनुपातिक रूप में अनुपात को जो है हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। इन दोनों का अनुपात ले लेंगे हम। A का ये पार्ट है 1/X और B का ये पार्ट है 1/Y। तो जब हम A और B का अनुपात लेंगे तो हमको X और Y के फेज में भी इसका रेशियो लेना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि A के आय का 12%, B के आय का 15%, C के आय का 18% हो तो, यानी कि ये 3 आय है जो कि एक दूसरे से कोरिलेट करती है। तो यहाँ रिलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के सवाल कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो सही रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। A एक राशि है, B दूसरी राशि है और C जो है तीसरी राशि है और 3% दिए हुए हैं, 12%, 15% और 18%। यानी कि इस तीनों में जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी रिलेशन है वो इस तीनों में है। अब इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए मैंने कहा कि जब भी हम A और B का अनुपात लेंगे तो ये प्रतिशत का भी अनुपात अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A/B/C जब हम लेंगे तो यहाँ पे 1:12, अनुपात 1:15, अनुपात 1:18 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन मेथड है। इस तरह के अनुपात में इन दोनों का कंपैरिजन होगा इक्विवेलेंसी में, और मैंने आपको यहाँ NDDN का फॉर्मूला बताया है, उससे ये कैलकुलेशन होगा और आगे जा करके जो है जितने भी डिनोमिनेटर आएंगे उसका LCM लेना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और हम जैसे LCM सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इन तीनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो इन तीनों का कंपैरिजन हमको जो है यहाँ पे रेशियो वाइज करना होगा और तभी एक ही आय जो है निकल जाएगी। यहाँ हमारा ग्रॉस वैल्यू भी दिया हुआ है, टोटल वैल्यू, टोटल उसका इनकम दिया हुआ है, तीनों का मिला करके उससे एक का परसेंट निकल जाएगा या फ्रैक्शन निकल जाएगा, जो जिससे कि हम A का आय, B का आय और C का आय, तीनों का आय सेपरेटली निकाल सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। A B से X% अधिक है, यानी कि A जो है वह B से X% अधिक, यानी A की तुलना B से हो रही है, से तुलना होगी उसका जो है 100 + X कर लेंगे। यानी कि अगर ज़्यादा है तो 100 तो है ही, 100% है ही, X% अधिक है। यानी अगर A की आय 10 रुपये है तो B की आय 10 रुपये तो है ही, लेकिन साथ में X% अधिक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं B की आय 10 रुपये है तो A की आय जो है B की आय का 10% अधिक है, यानी कि 10 रुपये तो है ही प्लस इसका 10%। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि A की आय 240 है। अब देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में ये एक डेटा
हमको ज़रूर दिया रहेगा, या तो बी का आई दिया रहेगा या ए का आई दिया रहेगा, क्योंकि यह लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में जो है एक ही वेरिएबल देगा आपको निकालने के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते नहीं है, लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन होता है, एक वेरिएबल होता है, एक ही निकालना होता है। अगर आपको 3 दिया हुआ है वेरिएबल तो उसमें से 2 का वैल्यू दिया होगा या 2 कोरिलेट करके निकल जाएगा और उससे तीसरा वैल्यू जो है निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते नहीं है परसेंटेज में, लीनियर ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ए या बी में से दोनों में से कोई एक वैल्यू तो हमेशा दिया रहेगा। तो हमको यहाँ के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी से 15% कम कमाता है, ए की आय 2040 है, या फिर यहाँ पे जो है ए बी से 20% अधिक कमाता है। तो ये अधिक वाला क्वेश्चन है, तो हम ये देखेंगे कि बी का 100 प्लस 15%, अगर कम होता तो -100 कर देते और अधिक होता तो ए बराबर बी का 100 प्लस 20%। तो अब यहाँ जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू अगर हम रख दें बी की आय का, बी की आय जो है 2400 है और गुना 100 प्लस 20 120%। प्रतिशत जब हटाएंगे तो 100 से भाग दें। इस तरह से हम देखते हैं कि 24 को जब हम 120 से गुना करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। गुना आप लोग करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि 100 घटा 15, तो एक वैल्यू हमको हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 2040 बी ए की आय दी हुई है, यहाँ पे हमको बी का वैल्यू दिया हुआ था और ए की आय निकालनी थी, यहाँ ए की आय दी हुई है, यानी कि यहीं पे हम जो है ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। बी का 15 इधर कितना हो गया 85, भागा लग जाएगा उधर और गुना यहाँ पे प्रतिशत है, तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। बेसिकली है ये समझना, अगर किसी स्टूडेंट का सिंप्लीफिकेशन भी वीक है तो मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के भी जो है काफ़ी सारी सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो उसमें आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बेसिकली परसेंटेज के क्वेश्चन की बात करेंगे कि परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने 5 तरह का परसेंटेज में क्वेश्चन देखा। पहला देखा एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, उस तरह का क्वेश्चन देखा। दूसरा हमने देखा ए का x% बराबर बी का y% बराबर सी का z%। इस तरह से जो है अनुपातिक रूप में कैसे हम तुलना करते हैं। तीसरा हमने देखा दो राशि के बीच में तुलना और उसका प्रतिशत के रूप में तुलना। तीसरा हमने देखा कि ए बी से x% अधिक है और पांचवा हमने देखा ए बी से x% कम है। इस तरह के 5 क्वेश्चन आज हमने परसेंटेज में देखे। उम्मीद करती हूँ कि ये 5 तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये 5 तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, साथ ही जो बड़े क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इन 5 तरह के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वो इन्हीं को सॉल्व करके आगे बढ़ करके सॉल्व किए जाते हैं। सेकंड थर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो से कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहे मेरे अगले वीडियो के लिए। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।